चलिए आपको उज्जैन लिए चलते हैं रामघाट में, जहां शिप्रा पूजन और भजन संध्या कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल। 2016 में हमारे गृह मंत्री जी सारे साधु संतों के साथ, सारी कैबिनेट के साथ उसी स्थान पे स्नान किया था। महाराज जी, थोड़ी कठिनाई उस समय थी, क्योंकि शिप्रा जी का आगे जाकर जब हम वाल्मीकि घाट की तरफ जाते हैं तो कुछ कठिनाइयां ऐसी है कि जल हमारा उस समय अशुद्ध हो जाता है। ऐसे में हमने संकल्प किया है कि इस बार का जब कुंभ आएगा या सिंहस्थ आएगा तो यहां से के वाल्मीकि घाट से लगा करके जहां तक शिप्रा जी है वहां तक पूरी शुद्ध हो गई। शिप्रा जी, जोरदार अभिनंदन करो आने वाले समय के लिए। हमारा ये अद्भुत स्थान बनेगा हमारे आने वाले समय की दृष्टि से। अब हमने 1980 का सिंहस्थ पानी के जल के प्रवाह की कमी के कारण से गंभीर का जल डाल करके सिंहस्थ कराया था। 1992 से लेकर 2004 तक शिप्रा जी में चूंकि ऊपर कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई हिमखंड नहीं है, इसके अभाव में हमको गर्मी तक के लिए बाकी जल प्रबंधन करना पड़ता है। लेकिन मां के आशीर्वाद से ये माननीय सांसद जी हैं, प्रभारी मंत्री जी हैं, विधायक जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं दोनों और हमारे सीएस हैं, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं आज के पूरे मंच के लिए। ये मां साक्षी है शिप्रा जी। आने वाले समय में 2 साल के अंदर हमारे लिए ऊपर का खान, जिसको काहन नदी भी बोलते हैं, उसका इंदौर का जो जल आएगा वो सारा का सारा जल अभी हमारी मां शिप्रा में आता है और त्रिवेणी के यहां से ये पूरा शिप्रा जी का स्वरूप बदलता है। आने वाले समय में 850 करोड़ के टेंडर के साथ ये नदी के नीचे के तल में ऊपर किसान खेती कर रहे हैं और नीचे महाराज जी 100 फीट नीचे से धारा बहेगी। हमारी जो दूसरी नदी जो गंदा करती है उसको किसी और नदी आगे गंभीर नदी में मिलाएंगे और अपनी शिप्रा जी को शुद्ध रखेंगे। और बारिश के समय शिप्रा जी का जो जल मूल रूप से धारा में जहां प्रवाहित होता है तो वहां हमने अपने किसानों की भी जमीन बचा करके, अगर बड़ा डैम बनाते तो कई किसानों की जमीन डूबती। हमने एक ऐसा डैम बनाया है जो केवल जुलाई अगस्त के समय वहीं से पानी उठा करके एक सिलारखेड़ी के बड़े तालाब में डालेंगे और उस बड़े तालाब में जल का संचय करेंगे। और बाकी के समय 10 महीने जब बारिश के बाद का समय रहेगा वो प्रवाह के माध्यम से शिप्रा जी का मूल जल शिप्रा जी में मिलेगा और शिप्रा जी की धारा एकदम अविरल रूप से बहती रहेगी। ये हमारी पूरी इस मामले में न केवल कल्पना है बल्कि हमने वर्किंग एजेंसी लगाकर, टेंडर लगाकर के एजेंसी भी लगा दी। ये पूरे देश तो क्या विश्व का अद्वितीय उदाहरण बनेगी जब हमारी मां शिप्रा में मूल जल के संचय के लिए बारिश के समय का जल बचा करके हमने मूल धारा को जिंदा करने का प्रयास किया। बोले शिप्रे महारानी की। अतीत के वो गौरवशाली पथ जिनके आधार पर हम अपने ऐसे, आप बताइए, इतने देवस्थान मां के किनारे बाबा महाकाल, हरसिद्धि मैया और दक्षिण भारत के हिसाब से कालका माता जी, उसी के पास काल भैरव, विक्रांत भैरव, हरे मत्स्येंद्रनाथ की समाधि, भरतरी का धूना, ये सारे हरसिद्धवट के पास का किनारा, ये सारे देवस्थान एक तरह से देवताओं की राजधानी अगर कहीं है पृथ्वी पर तो हाँ अवंतिका में है, उज्जैनी में है। हमें इस बात का गर्व है। 33 करोड़ देवी देवता जहां आने के लिए तरसते हैं, 7 वो पवित्रतम नगरियां जिनके आधार पर जिनका जीवन जन्म मरण के झंझट से मुक्त होकर के मोक्ष मिलने वाली नगरी अगर कोई है तो ये मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी है। ऐसे में इसका अतीत का गौरवशाली पक्ष, इसलिए एक नाम इसका अवंतिका भी है जिसका कभी अंत नहीं हुआ। दुनिया में कई नगरियां आए और जाने वाले क्रम में आगे उनका क्या हुआ मालूम नहीं, लेकिन सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में और हमेशा जब भी नाम उज्जैन का चला है तो उज्जैन का नाम सदैव गौरवान्वित करने वाला रहा है, सदैव विश्व को आश्चर्यचकित करने वाला रहा है। और एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के सब क्षेत्रों में समर्थ राजा अगर कोई हुए तो हम सब जानते सतयुग में हमारे अपने हरिश्चंद्र के काल में भी अवंतिका का अस्तित्व मिलता है, राजा राम के काल में भी उज्जैन का महत्व मिलता है, द्वापर में तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ प्रकट आए
और यहां आकर के शिक्षा ग्रहण की। और कलयुग में भी एक से बढ़कर एक राजा, किसकी किसकी बात करें। 2000 साल पहले चंड प्रद्योत, जिनके महामंत्री महाकात्यायन गौतम बुद्ध के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। 2200 साल पहले सम्राट अशोक जब पटना पे गद्दी संभालते हैं, सम्राट बनते हैं, उसके पहले 10 साल वो यहां से पूरे भारत के युवराज के नाते से अपनी सत्ता संभालते हैं। यही उनका विवाह होता है, यही इनके संघमित्रा और महेंद्र 2 बालक लंका जाते हैं। उसके 200 साल बाद एक ऐसा राजा जहां जिसने स्वतंत्रता की मशाल जला करके दुनिया की उस समय की सबसे खराब जाति आतंकवादी शकों को न केवल अपने देश से बल्कि उस समय के तत्कालीन ऐसा कहा जाता है कि रोम के आगे तक मार मार करके हमारे देश और धर्म की रक्षा की, ऐसे वीर सम्राट विक्रमादित्य की नगरी है। हम बोलो सम्राट वीर विक्रमादित्य महाराज की। और एक ने यशोधर्मन, बाद में हूण जेता, हूणों को हराने वाला। उसके बाद के कालक्रम में राजा मुंज से लेकर राजा भोज तक, जिनके विजय पताका, जिनके आधार पर दुनिया में उज्जैन का डंका बजता आया। और ज्यादा पुरानी बात मत करो, अभी नजदीक की बात करते हैं, जहां ये राणोजी महाराज जिनकी छतरी यहां है, महाजी महाराज अर्थात माधव महाराज फर्स्ट। हम सबको मालूम है कि हमारे कई कारणों से पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध इस देश की दशा बदलने में बहुत गलत स्थिति में लाया था। लेकिन महाराज जी, ये भी इतिहास है, 1965 के अंदर होने वाला युद्ध 1765 के आसपास, और उसके कुछ ही साल बाद अगर दिल्ली जाकर के लाल किले की ईंट से ईंट बजा करके अगर दोबारा वापस सनातन धर्म की विजय कराई, तो ये माधव महाराज का इतिहास है, ये उज्जैन का इतिहास है। जब वो उज्जैन के राजा थे, उज्जैन से जाकर के उन्होंने पूरे देश के अंदर हमारे अपने धर्म का झंडा फिर अलग प्रकार से गौरवान्वित करने वाली स्थिति में लाए। ऐसे एक नहीं कई सारे उदाहरण हैं। कवियों में महाकवि कालिदास, योगियों में भर्तरी, किसकी किसकी बात करें। जो जिस क्षेत्र में गया उसने अपनी अद्भुत पहचान बनाई। ये माँ का आशीर्वाद है। ऐसे में माँ के आशीर्वाद का किनारा आज यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए हम सब सौभाग्यशाली हैं। मैं आपको एक रहस्य की बात भी बताता हूं। हमारे लिए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में तय होने का निर्णय रहा, हमें गर्व है। उनके लिए उज्जैन भी बहुत बड़ा केंद्र रहा है, जहां से इस बात का बीज डला था। यहीं साधु संतों के आशीर्वाद के साथ यहां हमारे संघ परिवार की बैठक हुई थी, और यहां के बाद हमको आशीर्वाद मिला कि हमारे भावी प्रधानमंत्री 2014 के कौन होंगे, ये 2013 में गोवा के अंदर घोषित हुए। तो मुझे गर्व है वो बाबा महाकाल का आशीर्वाद उनको मिला है। बोलिए बाबा महाकाल महाराज की। तो किस युग की बात करें, जिस युग की बात करो उस युग में हमको बाबा महाकाल का, मां क्षिप्रा का, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव इस फलक पे दिखाई देता है। जब आज इस घाट के किनारे गंगा दशमी का आनंद लेकर के आपका आशीर्वाद ले रहे हैं, मुझे अपने उज्जैन वासियों को बताते हुए हर्ष है। हमने कई प्रकार के विकास के काम इसी प्रदेश के अंदर प्रारंभ